हेलो, वेलकम टू आर क्लासेस। आर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज का टॉपिक क्या है या आज का प्रश्न क्या है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कभी भी कोई भी एग्जाम हो या उसमें आ जाए कि कौन सा ऑप्शन भौतिक परिवर्तन है, कौन है रासायनिक परिवर्तन, आप उसे देखने के बाद बता सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में भी जानेंगे। और कैसे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर है आपका तो उसमें से ऑप्शन दिए होते हैं कि भौतिक परिवर्तन बताइए, तो आप उसे देखने के बाद आसानी से बता सकते हैं 2 सेकंड में कि यही भौतिक परिवर्तन है या यही रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? उनकी अवस्था बदलना, रंग बदलना, कठोरता, घनत्व, गलनांक आदि में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अर्थात जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें जो पदार्थ है वह पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, मतलब कि जिस अवस्था में पहले था वह फिर उसी अवस्था में आ सकता है, वही भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि अगर उसे पहचानना हो तो जैसे एग्जाम्पल में है क्रिस्टलन, ऊर्ध्वपातन, क्वथन, गलन, वाष्पीकरण, वृक्षों को काटना, शर्करा नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पानी का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है। कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए कि मान लीजिए पानी का वाष्पीकरण, पेट्रोल का वाष्पीकरण, मतलब वाष्पीकरण हो तो क्या हो सकता है, वो भौतिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद क्या दिया, ऊर्ध्वपातन, तो अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, तो वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्वथनांक भी हो जाएगा, जैसे लोहे छड़ का लाल तप होना, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, इसे क्वथनांक किया जा रहा है, उसमें गर्म किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। नमक का जल में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है, या शर्करा का जल में घुलना भी भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि पानी का जमना या बर्फ का बनना, जल या पानी कुछ भी कर लीजिए, ये पानी है, ये जमने के बाद ये समझ लीजिए जमना, जम के क्या हुआ, बर्फ हो गया। अब क्या है, बर्फ को अगर हम पिघलाएंगे, इसको उष्मा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर जल बन जाएगा या पानी। इसका मतलब ये है कि ये जल से बर्फ बनना, फिर बर्फ से फिर वो अपनी अवस्था को पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया। जिस अवस्था में था जल, फिर वो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। जल को हमने जमाया, फ्रिज में मान लीजिए रख दिया, बर्फ बन गया। अब बर्फ को बाहर निकालते हैं तो बाहर से जो उष्मा होता है वो उष्मा ले लेता है, उस रूम टेम्परेचर पे आने के बाद वो फिर जल में बदल जाता है। देखिए इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिखते हैं उत्क्रमणीय, मतलब ये अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकती है। जल से बर्फ बन गया, बर्फ से जल बन गया। ये कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा फिर से पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है। एग्जाम है, मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें आ गया कि भौतिक परिवर्तन बताइए, तो अगर वाष्पीकरण है किसी का भी तो आप ध्यान दे सकते हैं वाष्पीकरण किसमें है। उसमें क्रिस्टलन भी हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, क्वथन, गलन, वाष्पीकरण या बिच्छों का कटना। तो देखिए यहाँ पे पानी का वाष्पीकरण मतलब वाष्पीकरण आ गया, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, इसमें ऊर्ध्वपातन आ गया, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। क्या होते हैं, इसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, इस नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था, जो पहले इनकी अवस्था थी उस अवस्था में नहीं आ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक रूप से जो परिवर्तित पदार्थ होते हैं वो मूल पदार्थ को साधारणतः भौतिक विधियों से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हम देख लेते हैं दूध से दही का बनना, अगर दूध है उससे दही बन गया तो फिर दही से हम दूध को नहीं बना सकते हैं, दही से फिर दूध नहीं बन सकता है। वही बता रहा है कि फिर से वो दूध नहीं बन सकता है। फिर किरासन तेल का जलना, अगर किरासन तेल है, मिट्टी का तेल है, वो जल गया, दहन, ईंधन का भी दहन वही है। कागज का जलना, अगर कागज जल गया तो फिर कागज नहीं आ सकता उस अवस्था में। तो रासायनिक परिवर्तन में मैक्सिमम क्या होता है ना, जलना लिया जाता है। जलना जैसे कुछ जल गया, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि वो अपनी अवस्था में पुनः ना आ सके। तो देख रहे हैं आप, जलना मैक्सिमम होता है। जलना देखिए यहाँ पे दिया है, मोमबत्ती का जलना। फिर फलों का पकना, फलों का पकना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन भी एक रासायनिक परिवर्तन है, और एलपीजी का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब कोई कहे कि बल्ब का जलना, बल्ब तो आप जला सकते हैं, फिर बुझा देंगे, फिर बल्ब को जला सकते हैं, तो बल्ब का जलना क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ट्यूबलाइट का जलना, इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन रासायनिक परिवर्तन है, कौन भौतिक परिवर्तन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।